जरा एक बात सोचिए, अगर आप 20 लाख रुपए की एक कार खरीदते हैं तो वो कार आपकी हो जाती है। आप जब चाहें उसे चला सकते हैं, बेच सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं, यानी उस पर आपका पूरा अधिकार होता है। लेकिन अब दूसरा उदाहरण देखिए। आपने 2 लाख रुपए खर्च करके यूरोप का टूर किया। टूर खत्म हुआ, आप घर वापस आ गए, तो आपके पास क्या बचा? क्या होटल आपका हो गया? क्या फ्लाइट आपकी हो गई? क्या स्विट्जरलैंड की बर्फ आपकी हो गई? नहीं, आपके पास बची खूबसूरत यादें, दिल, तस्वीरें, वीडियो फिल्म का कैमरा, अनुभव, पृथ्वी और कुछ सूवेनियर्स उपहार। यही टूरिज्म इंडस्ट्री की सबसे अलग और सबसे दिलचस्प चुनौती है। आखिर नॉन ओनरशिप क्या होती है? नॉन ओनरशिप का मतलब है आप किसी सर्विस का उपयोग करते हैं लेकिन उसके मालिक नहीं बनते। यानी आप केवल कुछ समय के लिए उसका अधिकार खरीदते हैं। सबसे आसान उदाहरण, आपने फ्लाइट टिकट खरीदी। क्या प्लेन आपका हो गया? नहीं, आपने केवल उस फ्लाइट में यात्रा करने का अधिकार खरीदा। होटल बुकिंग की, क्या होटल आपका हो गया? नहीं, आपको केवल 2 या 3 दिन वहां रहने का अधिकार मिला। कैब बुक की, क्या कैब आपकी हो गई? नहीं, आप केवल एक निश्चित दूरी तक उसका उपयोग कर सकते हैं। थीम पार्क गए, एंट्री टिकट लिया, क्या पूरा पार्क आपका हो गया? बिल्कुल नहीं, आपने केवल कुछ घंटों तक उसका आनंद लेने का अधिकार खरीदा। यही टूरिज्म की सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन फिर लोग लाखों रुपये क्यों खर्च करते हैं? यही सवाल टूरिज्म मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ग्राहक किसी चीज का मालिक नहीं बन रहा, तो वो पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि टूरिज्म प्रोडक्ट नहीं बेचता, एक्सपीरियंस बेचता है। एक उदाहरण मान लीजिए, 2 दोस्तों के पास 3 लाख रुपये हैं। पहला दोस्त नई कार खरीद लेता है, दूसरा दोस्त पूरी फैमिली के साथ यूरोप टूर कराता है। दोनों ने बराबर पैसे खर्च किए, लेकिन एक के पास कार है, दूसरे के पास जीवन भर की यादें। यानी टूरिज्म का वैल्यू ओनरशिप में नहीं, एक्सपीरियंस में होता है। टूरिज्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मार्केटिंग चैलेंज अब ट्रैवल कंपनी को ग्राहक को समझाना पड़ता है, आप पैसे होटल खरीदने के लिए नहीं दे रहे, आप पैसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस खरीदने के लिए दे रहे हैं। यानी टूरिज्म में वैल्यू दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज शुरू होती हैं। इस चैलेंज को दूर करने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री कई तरीके अपनाती है। स्ट्रैटेजी 1, एक्सपीरियंस बेचिए, प्रोडक्ट नहीं। अगर ट्रैवल एजेंट बोले हम 5 स्टार होटल देंगे, तो ग्राहक शायद उतना प्रभावित ना हो। लेकिन अगर वो बोले, कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपके सामने बर्फ से ढके पहाड़ होंगे, हाथ में गर्म कॉफी होगी और सूर्योदय का अद्भुत नजारा होगा, तो ग्राहक उस अनुभव को महसूस करने लगता है। यानी प्रोडक्ट नहीं, एक्सपीरियंस बेचिए। स्ट्रैटेजी 2, इमोशनल मार्केटिंग। टूरिज्म हमेशा भावनाओं से जुड़ा होता है। कोई हनीमून पर जाता है, कोई फैमिली वेकेशन पर, कोई माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर, कोई दोस्तों के साथ एडवेंचर ट्रिप पर, कोई अकेले पीस खोजने जाता है। इसलिए टूरिज्म मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इमोशंस का। एडवर्टाइजमेंट कैसे होते हैं? फैमिली के साथ यादगार पल बिताइए, अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत छुट्टियां। लव इज इन द एयर, रिकनेक्ट विद नेचर। देखा आपने, कहीं भी केवल होटल की बात नहीं होती, हर जगह भावना बेची जाती है। स्ट्रैटेजी 3, वैल्यू एडिशन। अगर केवल रूम देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर साथ में दें फ्री ब्रेकफास्ट, एयरपोर्ट पिकअप, कॉम्प्लीमेंट्री डिनर, स्पा वाउचर, कैंडल लाइट डिनर, एडवेंचर एक्टिविटी, लोकल साइट सीइंग, तो ग्राहक को लगेगा मुझे पैसे से ज्यादा वैल्यू मिल रही है। स्ट्रैटेजी 4, सूवेनियर्स। टूर खत्म हो जाता है, लेकिन यादें खत्म नहीं होती। इसीलिए लगभग हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर सूवेनियर शॉप्स होती हैं। जैसे ताजमहल का मिनी मॉडल, कश्मीर की शॉल, हिमाचल की वुडन क्राफ्ट, गोवा का कॉफी मग, रेफ्रिजरेटर, मैग्नेट, उपहार की चेन। ये छोटी छोटी चीजें ग्राहक को हर बार यात्रा की याद दिलाती हैं। स्ट्रैटेजी 5, फोटोग्राफी और मेमोरीज। आजकल होटल्स फोटो बूथ बनाते हैं, रिजॉर्ट स्पेशल फोटो पॉइंट्स बनाते हैं, डेस्टिनेशंस इंस्टाग्राम स्पॉट्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में फोटोज ही सबसे बड़ा सूवेनियर बन चुकी है। जब ग्राहक सोशल मीडिया पर फोटोज डालता है तो उसके दोस्त भी प्रेरित होते हैं। यानी एक टूरिस्ट कई नए टूरिस्ट लेकर आता है। स्ट्रैटेजी 6, स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग। ट्रैवल कंपनी अगर केवल बोले 3 नाइट्स 4 डेज पैकेज, तो शायद उतना असर ना हो। लेकिन अगर वो बोले 3 दिन, जहां सुबह बादलों के बीच चाय पिएंगे, शाम को झील किनारे बैठेंगे और रात में तारों से भरा आसमान देखेंगे, तो ग्राहक उस यात्रा की कल्पना करने लगता है। इसी को कहते हैं स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्रैवल व्लॉग्स इसी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं।
स्ट्रैटेजी 7 स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। अगर ग्राहक किसी ब्रांड पर भरोसा करता है तो वो बिना ज्यादा सोचे बुकिंग कर देता है। जैसे रमादा, ताज, मैरियट, हयात क्लब, महिंद्रा, थॉमस कुक, मेक माई ट्रिप। इन ब्रांड्स ने केवल रूम्स नहीं बेचे, उन्होंने वर्षों तक भरोसा और शानदार एक्सपीरियंस बेचा है। स्ट्रैटेजी 8 कस्टमर रिलेशनशिप। टूर खत्म होने के बाद भी मार्केटिंग खत्म नहीं होती। होटल्स गेस्ट को बर्थडे विशेस भेजते हैं, एनिवर्सरी ऑफर्स भेजते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं, रिपीट गेस्ट डिस्काउंट देते हैं, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स भेजते हैं। क्यों? क्योंकि एक संतुष्ट गेस्ट भविष्य का सबसे अच्छा कस्टमर होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मान लीजिए, आप अपनी सरायकृति हॉस्पिटैलिटी से गोवा पैकेज बेच रहे हैं। अगर आप केवल इतना कहेंगे 3 नाइट्स होटल, ब्रेकफास्ट, एयरपोर्ट पिकअप, तो ग्राहक दूसरे एजेंट से प्राइस कंपेयर करेगा। लेकिन अगर आप कहें सुबह समुद्र की लहरों की आवाज के साथ उठिए, शाम को बीच पर सनसेट का आनंद लीजिए, रात को गोवन म्यूजिक के साथ यादगार छुट्टियां बिताइए और पूरी यात्रा में हम आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखेंगे, तो आपने केवल पैकेज नहीं, एक सपना बेचा है। यही टूरिज्म मार्केटिंग की असली कला है। इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, टूरिज्म इंडस्ट्री में ग्राहक किसी होटल, फ्लाइट, टैक्सी या डेस्टिनेशन का मालिक नहीं बनता। वो केवल कुछ समय के लिए उनका उपयोग करता है, लेकिन उस दौरान जो खुशी, यादें, अनुभव, सुकून और रिश्तों के खूबसूरत पल मिलते हैं, उनकी कीमत किसी भी प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए टूरिज्म मार्केटिंग का मूल सिद्धांत है, पीपल डोंट ट्रैवल टू ओन प्लेसेस, दे ट्रैवल टू ओन मेमोरीज। या आसान शब्दों में, लोग जगहें खरीदने नहीं जाते, वे जिंदगी भर याद रहने वाले अनुभव खरीदने जाते हैं। पूरे चैप्टर का सार एक लाइन में, टूरिज्म मार्केटिंग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ ग्राहक किसी वस्तु का मालिक नहीं बनता, बल्कि एक अदृश्य अनुभव खरीदता है। इसलिए सफल टूरिज्म मार्केटिंग केवल होटल, फ्लाइट या पैकेज नहीं बेचती, बल्कि भरोसा, भावनाएं, यादें और जीवन भर का अनुभव बेचती है।